Audio Jungle. Audio Jungle. तीन अहम काम जो आपकी सरकार ने किए मेरी नजर में, एक ट्रिपल तलाक, जिसको लेकर आज भी प्रधानमंत्री ने अपने खत में लिखा कि हमने उसको हिस्ट्री के डस्टबिन में डाल दिया है। दूसरा सीएए का लागू होना, और तीसरा 370 और 35A का हटना। इसके साथ ही राम मंदिर के लिए ट्रस्ट भी आपकी सरकार ने अब बना दिया है। तो ये 3-4 बड़े अहम मुद्दे थे। इसके अलावा ब्रेक इस पर कोरोना से लग गया, लेकिन ये जो प्लानिंग थी, आपको लगता है कि ये विरोध का पर भी अभी लॉकडाउन लगा है कोरोना की वजह से, विरोध क्या पूरी तरह से संभल गया है, या आने वाले वक्त में जब परिस्थिति सामान्य होगी तो फिर से शुरू हो सकता है? देखिए, जहां तक ये मुद्दों का सवाल है, ये कोई आज के मुद्दे नहीं है। देश आजाद हुआ तब से मुद्दे चलते आ रहे हैं, हर एक मुद्दा। शरणार्थी आजाद पार्टीशन के वक्त से आए हैं। 370 टेम्पररी कर हमारी संविधान सभा ने इसको रखा था। राम जन्मभूमि का केस देश का सबसे पुराना केस था, और 35A भी 370 के साथ जाना ही जाना था। और ये सारे मुद्दे जब से मेरी पार्टी राजनीति में आई तब से मुद्दे हैं। तो आपने कहा इस पर आपका असर है, ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने दोबारा जनादेश मिलने के बाद 60 सालों से ये सारी समस्याएं देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़ी हुई थी, सामाजिक न्याय के साथ जुड़ी हुई थी, और जन भावनाओं के साथ जुड़ी हुई थी। ये सभी समस्याओं का निराकरण लाने का निर्णय किया, जिसको मेरे डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। जहां तक विरोध का सवाल है, मैं कई बार कह चुका हूं, पार्लियामेंट में भी मैंने कहा है कि सीए पर मैं पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहिए, आप किसी की नागरिकता इससे नहीं जाने। सीए में नागरिकता लेने का प्रोविजन ही नहीं है, सीए में नागरिकता देने का प्रोविजन है। और नागरिकता किसको देनी है? जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं उनको देनी है। लेकिन शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सर आपकी बात से तो रुका नहीं, वो प्रोटेस्ट तो चलता रहा। वो तो लॉकडाउन की वजह से जब कानून का उनको दिखाया गया कि अब तो आप नहीं कर सकते, ये एपिडेमिक एक्ट लग गया है, तब वो हटे। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर कोई अपना विषय, कोई अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से रखना चाहता है तो उसको आज़ादी ही है संविधान के तहत। परंतु मैंने सरकार की ओर से, और मैं बिल को पायलट किया हूं, मैं बिल को समझा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें किसी की भी नागरिकता जाने का सवाल नहीं। मतलब देश में अलग अलग जगहों पर माइनॉरिटीज को डराया जा रहा था क्या, जिसकी वजह से इतने लोग इकट्ठा हुए? अब उनके मन में कुछ तो एक भय है। या तो डराया जा रहा था, या तो समझ नीचे तक पहुंची नहीं है। हाँ। जो भी गैप है हम इसको फिलअप भी करेंगे। उनका ये कहना है कि एनआरसी, जब असम में आप सीए प्लस एनआरसी देखते हैं, अगर वैसी परिस्थिति देश में आई तो कौन कौन सा पेपर दिखा पाएगा, नहीं मिलेगा, ये भय है उनमें। जी, मैंने उसकी भी स्पष्टता करी थी, मीडिया के सामने भी करी थी कि भाई अभी एनआरसी आया नहीं है, आएगा तो लाने का कोई बात भी नहीं है, आएगा तब सबसे चर्चा होगा। अभी सीए के अंदर से, सीए के कारण से सबकी नागरिकता जाएगी, जो भय फैलाया गया है वो निराधार है। अब जरा अनुच्छेद 370 पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर की परिस्थिति ऐसी अब हो गई है कि वो जो एक हम तनावपूर्ण स्थिति थी, हालांकि जब लगने हटाने के बाद स्थिति नियंत्रण में था, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है? धीरे धीरे अब ढील होगी लॉकडाउन में, क्या आपको लगता है सब कुछ सामान्य रहेगा? लॉकडाउन के पहले भी ढीली थी, पूरा कश्मीर कर्फ्यू मुक्ति ही था। कहाँ कर्फ्यू था? लेकिन महबूबा मुफ्ती जी तो अभी भी भाई, महबूबा मुफ्ती कश्मीर नहीं है ना, महबूबा जी को भी अपने घर में रखा गया है। अभी फारूक अब्दुल्ला जी को, उमर अब्दुल्ला जी को, सबको छोड़ दिया गया है। अब गिने चुने 25-30 लोग हैं। महबूबा मुफ्ती जी पर क्या विचार है आपका? मेरा विचार इसमें नहीं होता है, वहां का स्थानीय प्रशासन परिस्थिति को देखकर